राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले अपन लाभ तथा हानि के महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूं पहले की वीडियो में कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। पुनः मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि लाभ जो होता है ना, लाभ अगर निकालेंगे, परसेंट की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ लाभ की बात बता रहा हूँ। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, अपने को लाभ मिलेगा। और हानि की बात आती है तो हानि इसका विपरीत, यानी कि क्रय मूल्य में से क्या मित्र, विक्रय मूल्य को क्या मैं माइनस कर देता हूँ, क्या करता हूँ माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, हानि मिलेगी दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखने का है। इन दो बातों को आप बहुत अच्छे से देख लेने का है कि लाभ निकालने के लिए अपन विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, हानि को निकालने के लिए क्रय मूल्य में से में अपन विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हानि मिलेगी। दोस्तों अपन पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। मेरी बात सुनिएगा मेरे मित्र। क्या करना है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से, मतलब कि एक तरफ लिखेंगे रुपए, एक तरफ लिखेंगे क्या दर, तो 1 रुपए में 2 की दर से क्या नींबू खरीदा है। फिर बाद में बताया है दोस्तों उन्होंने कि 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 3 रुपए में क्या 5 की दर से उन्हें बेच डालता है। एक तरफ लिखेंगे मेरे मित्र क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे मेरे मित्र क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की यानी कि 5 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, और 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में। दोस्तों 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, 6 मिलेगा। ठीक है दोस्त देखिएगा, विक्रय मूल्य भी आपको बता दे रखा है और क्रय मूल्य की बात भी आपको मैंने भली भांति बताई है। दोस्तों अभी क्या करना है, इसमें इस सवाल में पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, विक्रय में से अपन क्रय को घटा देते हैं। क्या करेंगे, विक्रय में से क्रय को घटाएंगे, यानी कि 6 में से मैं 5 को घटाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे 1 का प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों लाभ परसेंट की बात आती है तो लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत हमेशा, लाभ परसेंट हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात का आपको सभी को ज्ञात होना चाहिए जरूरी। 1 का प्रॉफिट मिला, किस पर मिला, क्रय मूल्य पर। कितना, 5, इसको गुणा करके कितना 100 डालूंगा, 1 यानी कि 520 यानी कि 20% का क्या मिलेगा मुझे मेरे मित्र, क्या मिलेगा, 20% का मुझे लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, 5 गुणा 1 में करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। पहले लाभ निकालेंगे और लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकल जाती है। तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, 100 लिख देंगे। दोस्तों इस बात को आपको सभी को भली बात याद होना अनिवार्य है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको बता दिया मेरे मित्र। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं अपन। इसी प्रकार से रहेगा मेरे मित्र दूसरा क्वेश्चन। आने की दूसरा क्वेश्चन में बताया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। 1 रुपये एक तरफ लिखेंगे रुपए, एक तरफ लिखेंगे क्या, दर। 5 रुपये में 10 की दर से क्या करता है, कुछ संतरे खरीदता है। फिर बाद में बताएं कि 15 में 6 की दर से वह बेच देता है। 15 में 6 की दर से वह क्या करता है, बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें भी उसी बात, यानी कि अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे मेरे मित्र और एक तरफ क्या लिखेंगे मेरे मित्र, विक्रय मूल्य लिखेंगे। दोस्तों देखिएगा दोस्त, मैंने आपको बताया था क्रॉस गुणा करना है, यानी कि 6 5 30 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ। उसी प्रकार से 15 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे मेरे दोस्त, ये मिलेगा मुझे 150। इस बात की आपको बात समझ में आई होगी। 10 रुपए में 5 की दर से क्या करता है वो, 10 रुपए है दोस्तों मेरे मित्र, क्या ये 10 रुपए, 10 रुपए में क्या बोला है, 5 की दर से वह खरीदता है। ये 5 डाल दिया। फिर बोला है 15 में 6 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत लिखिए 15 में 6 की दर से। तो 15 पंजे कितना हो गया मेरे मित्र, ये 75। इस सवाल में मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पढ़ने में। 15 पंजे 75 मेरे मित्र, और 10 छंग कितना आ जाएगा, 60। ये मेरे मित्र क्या आ जाएगा, 60। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, क्या करना है, इसकी बात करते हैं अपन। क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यानी कि अपने को लाभ निकालना है, तो लाभ मैंने निकालने के लिए आपको पहले भी भली भांति बता चुका हूँ। यानी कि 75 में मैं 60 को माइनस करता हूँ तो कितने का, 15 का क्या मिलेगा मुझे, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, मेरे प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों लाभ परसेंट की बात आती है। लाभ प्रतिशत याद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 60। तो ये 60 लिखेंगे मेरे मित्र, और काई का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और इसको काटेंगे, 15 चौक 60, 4 से 100 25 बार में कटता है। निश्चित रूप से लाभ प्रतिशत कितना मिलेगा, 25% मेरा आंसर रहेगा। कितना मेरे मित्र, 25% इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में भी बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कुछ अलग में मेथड को चेंज कर रहा हूं और कैसे हल करना है उसकी सारी जानकारी मैं बताता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में बताया है कि 1 रुपए की 12 ट्रॉफी बेचने पर कितनी, कुल ट्रॉफी जो है, कुल ट्रॉफी कितनी है, 12 है मेरे मित्र। कितनी, 12 ट्रॉफी है।
12 ट्रॉफियों की क्या बोल रहे हैं, 12 ट्रॉफियों का विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हानि कितनी हुई मेरे मित्र, जो हानि है ना, ये 20% की हानि हुई उस व्यक्ति को जो अभी काम कर रहा है ट्रॉफियों का, ठीक है, जो भी व्यक्ति कर रहा है 20% की हानि होती है। और 20% का लाभ कमाने हेतु, कितने का, ये 20% का लाभ कमाने हेतु, 20% का लाभ कमाने हेतु उसे कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी, मतलब कि 1 रुपये में विक्रय मूल्य क्या रहेगा मेरे मित्र, ये विक्रय मूल्य है ना, ये 1 रुपये का, 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, ये 1 रुपये में कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी। दोस्तों ये विक्रय मूल्य की बात आ रही है, मतलब कि अब मेरे को क्या करना है, क्रय मूल्य निकालूंगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको पहले भली भांति बताया था कि क्रय मूल्य बराबर कितना लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है वर्तमान में 1 रुपया, तो 1 डाल दिया, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, कितने प्रतिशत की हानि होती है। क्रय मूल्य में 100 हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेगा, 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे। और कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो ये 20% की हानि, तो नीचे लिखेंगे 100 में से 20 को माइनस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये कितना 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 नहीं, सॉरी 2 चौक 8 दोस्तों, और 2 पंच कितना 10, यानी कि निश्चित रूप से 5/4 जो है क्रय मूल्य निकला। अब दोस्तों वो बोल रहे हैं कि 5/4 है, ये 5/4 पर क्या निकालना है, वापस मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। 5/4 का विक्रय मूल्य निकालूंगा, 5/4 विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य आ गया मेरा। क्रय मूल्य कितना है 5/4, ये लिखा 5/4 गुणा विक्रय मूल्य में 100 हमेशा कहाँ रहता है, इस बात का ध्यान रखना। 100 हमेशा कहाँ रहता है मेरे मित्र, 100 हमेशा नीचे रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। 5/4 गुणित कितने प्रतिशत लाभ होता है, 20%, यानी कि 120 कर दूंगा। इस बात को आपको भली भांति ज्ञात होना अनिवार्य है दोस्तों। इस 4 को मैं कितना नीचे डाल दूंगा, यानी कि ये 5 है और इसको 4 नीचे डाल देंगे, नहीं 4 4 12 0, ठीक है। उसी प्रकार से 5 से कितनी बार में, 20 बार में, ये 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 3/2 दोस्तों क्या मिला विक्रय मूल्य। 3/2 ट्रॉफी कितनी थी मेरी दोस्तों, कुल कितनी 12 ट्रॉफियाँ हैं, कितनी 12 ट्रॉफियाँ हैं। 12 ट्रॉफियाँ मतलब कि 12 एक से कर दीजिएगा, या एक से नहीं करने का है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखने का, एक ट्रॉफी का मूल्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 12 गुणित ये 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा किया नीचे डालेंगे, तो ये 3 चौक 12, और एक ट्रॉफी का जो मूल्य है कितना निकलेगा मेरे मित्र, ये 8 रुपये ट्रॉफी का मूल्य निकलेगा। कितने, 8 रुपये निकलेगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है, इसको कैसे हल करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं भली भांति देने वाला हूँ। देखिएगा मेरे मित्र क्या करना है। अब देखिएगा मेरे मित्र, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आपको मैंने बता दिया है, चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उसको भी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में बताया है 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर क्या, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर क्या कहता है वो, उसको देखते हैं कि क्या कहता है। उसकी कुछ चीजें की बात मैं बता देता हूं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है उसको संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में बताया 1 रुपये 1 में 20 की दर से बटन बेचता है, मतलब कि दोस्तों विक्रय मूल्य तो क्या मेरा 1 रुपये तो हो ही जाएगा। अब जो कुल बटन की बात आती है, कुल बटन कितना दे रखा है इसने, कुल बटन दे रखा है 20 दे रखा है, यानी कि 20 जो दर है दोस्तों, कितनी है दर, 20 है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, क्या करना है, आगे कुछ क्वेश्चंस में बताया है कि इसे हानि होती है, कितने प्रतिशत की हानि होती है, इसे 4% जो है ना ये हानि होती है। अब बताया है कि 4% तो हानि हो गई इसको। अब क्या करना है, 20% का इसे लाभ कमाने के लिए, कितने 20% का अगर ये लाभ कमाता है तो इसे कितने में दोस्तों, इसे कितने में बेचना होगा, 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य। तो अब दोस्तों अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 1 विक्रय मूल्य और दोस्तों ये हानि हुई है पहले में, तो हानि हुई मतलब कि क्रय मूल्य में हमेशा 100 ऊपर रहता है, और 4% की हानि मतलब कि 96, यानी कि 2 5 10 0, 2 चौक 8 ने 2 8 कितना 16, इसको 25 बार में, इसको कितने 24 बार में, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना बन गया मेरा 25/24 बन गया। कितना बना मेरे मित्र 25/24 क्या आया, क्रय मूल्य आया। अब क्या करना है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना 25/24 पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, इसको पुनः 20% का लाभ होता है। इसको 100 विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे लिखते हैं। 25 चौक कितना 100, 4 से 3 बार 0, ठीक है दोस्तों। तो इसे काटेंगे अपन, 2 एकम 2 0, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, 2 छंग 12, ये 2 पंजे 10 नहीं 2 छंग 12,
यानी कि 5/6 आएगा। कितना आएगा मेरे मित्र? 5/6 आएगा। अब दोस्तों 5/6 आ गया, मैंने बताया था 5/6 बराबर कितनी, कुल बटन कितने हैं, कितने 20 बटन है। तो एक बटन की कीमत कितने लिखेगी? 20 गुणित 6/5, यानी कि 6 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 का गुणा नीचे कर देंगे तो एक टॉफी का मूल्य निकलेगा दोस्तों कितना? 6 चौक 24, यानी कि आंसर कितना रहेगा मेरे मित्र? ये 24 आंसर रहेगा मेरे मित्र। कितना? 24 आंसर रहेगा इसका। ये 24 एक बटन बेचने पर उसको जो है 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, सॉरी 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? तो दोस्तों 24 इसका आंसर रहेगा। देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा दोस्तों 36। पांचवें क्वेश्चन की बात कहता है तो पांचवा क्वेश्चन बता रहा है कि एक खिलौने को रुपये 10.80 में बेचने पर कितना? 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? ये 1080 लिखा मेरे मित्र। 1080 के बाद कितना प्रतिशत दोस्तों? ये 120, मतलब कि 20% का लाभ होता है और कितना 10% की हानि होती है। ये निश्चित रूप से हानि कर दिया मैंने। अब इसको काटेंगे मेरे मित्र तो ये कितना 100 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। अब क्या करना है? 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि दोस्तों 3 3 9 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 6 चौक कितना दोस्तों? 24। ध्यान दीजिए 6 चौक कितना? 24 की 4 80 बच्चा 2, 4 × 12 13 14, 144 दोस्तों। कितना? 144 इसका 144 मतलब कि 14 पॉइंट में आएगा ये 14.40। अब पॉइंट में कैसे आया दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पुनः काट कर इस बात को बता देता हूँ। देखिएगा मेरे मित्र इसको पॉइंट में कैसे आएगा। यानी कि जो ये है ना ये 30 था, यानी कि इसका 1 0 था, है ना 1 0 था, मतलब कि 4 के आगे एक पॉइंट लिखेंगे और 2 संख्या हमेशा रहती हैं, इसको 0 लिखेंगे। कैसे आया कोई पूछ लेगा। दोस्तों 2 0 है, 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, आपको पहले बता दी चुका हूँ। अब ये 10 पॉइंट जो है ना ये तो 3 3 9 0, 3 चौक 12, इतना हो गया, इतना हो गया मेरे मित्र। ये तो कट चुका था 0 से 0। अब ये जो 1 0 ना इसका ये पॉइंट लगा दिया तो आंसर कितना रहेगा मेरे मित्र? ये निश्चित रूप से जो आंसर रहेगा ना ये 14.40 आंसर रहेगा मेरा। कितना? 14.40 आंसर रहेगा पांचवे का। दोस्तों बढ़ते हैं अपन छठे क्वेश्चन की ओर। छठे में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें कि छठा किस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। देखिएगा एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये अलग टाइप है। इस टाइप में क्या करना होता है देखिएगा, लाभ अगर लाभ पूछे तो क्या करने का है? हमेशा माइनस करने का है। अगर हानि पूछे, हानि अगर दे रखा हो यानी कि प्रतिशत में दे रखा हो तो इसको भी माइनस करेंगे। अगर लाभ और हानि की बात आती है तो इसमें क्या करेंगे मेरे मित्र? इसमें प्लस करेंगे। और हानि लाभ की बात आती है तो इसमें भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इन चारों चीज़ों का ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना है मेरे मित्र। ये लाभ है, ये हानि है दोस्तों, ठीक है। इन चारों चीज़ों का आपको भली भांति आपको याद रखना है। इन 4 चीज़ों को मैंने बता दिया है दोस्तों। अब करते हैं अपन छठे क्वेश्चन को। इस छठे क्वेश्चन में क्या करना है देखिएगा, एक व्यक्ति मैच को 5% हानि पर बेचता है। ये 5% क्या लिखा है मैंने? 5% हानि लिख डाला, ठीक है। 5% हानि पर बेचता है। इसके बाद बोल रहा है यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता। कितने? 80 रुपये अधिक में बेचता। अधिक की बात आ रही है तो यह अधिक लिख डाला, ठीक है। अधिक में बेचता तो दोस्तों वो क्या कहता है आगे कि बेचेगा सही भाई 5% का लाभ कमाने के लिए। पुनः बोल रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए, कितना? 5% का लाभ कमाने के लिए मेज को जो है, मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य उसने पूछ डाला मेज का। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, इसको 2-3 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका आपका फर्स्ट पोजीशन में आपको बता देता हूँ, इसको किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। माना कि क्रय मूल्य जो है दोस्तों क्या करेंगे अपन? 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं मेरे मित्र? 1 मानेंगे दोस्त। देखिएगा ये 1 का कितना प्रतिशत? 5%, मतलब कि 100 कितना? 5% लिख दूंगा, ठीक है। ये माइनस किया, माइनस क्यों किया दोस्तों? ये लाभ और हानि का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? अब ध्यान दीजिए आगे, ये 1 से दोस्तों 1 का मैं पुनः कितना निकालूंगा? 5% हानि, मतलब कि 95%। इसका जो अंतर दे रखा है, अधिक या ज़्यादा कम पूछे दो भी तो इनका अंतर लेना अनिवार्य। इनका अंतर दे रखा है 80 दे रखा है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, इसको 1 को अब इनको हल करेंगे तो निश्चित रूप से परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा मेरे मित्र? 100 आएगा। अब दोस्तों 1 से यानी कि 95 यानी कि परसेंट हटाएंगे तो कितना? 100 रहेगा, यानी कि 80 दोस्तों। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 में 0, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 5 × 5 5 नाम 45 में 2 0, यानी कि 21
ध्यान दीजिएगा 21x/20 दोस्तों। और ये यहाँ देखना दोस्तों क्या करने का है, 19x/20 बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। अब दोस्तों इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो 20 ही आएगा, आपको भली भांति होगा पता दोस्तों। ये 21 में से मैं 21x में से मैं कितना 19x को घटा देता हूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों मुझे, इसको देखिएगा, यानी कि 21 में से 19 को जाएगा तो कितना 3 है, कितना मिलेगा 2x, 2x बराबर कितना 80 और 20 का गुणा इसमें कर देंगे अपन, किसमें 20 का गुणा 80 में करेंगे, 8 दूनी 1600 कितना बनेगा दोस्तों 1600। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, ये 800 मिलेगा, क्या मिलेगा 800 आंसर रहेगा इसका। अब दोस्तों देखिएगा इतनी बड़ी रामायण अपने को करने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यानी कि लाभ लाभ पूछे तो क्या करना है माइनस, लाभ हानि पूछे तो क्या करना है जोड़ना है, हानि हानि पूछे तो क्या करना है माइनस, हानि लाभ का बोल दे, यानी कि विपरीत को पूछे तो लाभ करने का, यानी कि विपरीत का पूछे तो जोड़ने का है मेरे मित्र। तो दोस्तों इतनी बड़ी रामायण अपने को करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखने का, इसको कुछ हल नहीं करेंगे, अब इसको चुटकी में करेंगे। चुटकी में कैसे करेंगे देखना दोस्तों मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब 2% की लाभ पूछ लिया, यानी कि एक में हानि पूछी है, एक में लाभ पूछा। मैं बोला विपरीत पूछे, हानि लाभ पूछे, लाभ हानि पूछे तो क्या करने का जोड़ने का है। इन दोनों के 5% 5%, यानी कि कितना परसेंट निकल गया, 10% निकल गया। 10% कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा 800 आंसर है ना, 800 आंसर लाने की जवाबदारी मेरी है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये 80 लिखा, अब दोस्तों ये 80 गुणित 100, ये 100 क्यों लगाया, यानी कि दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, ये परसेंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 100 नीचे करेंगे, ये परसेंट का चिन्ह हटा देंगे। अब दोस्तों ये जाएगा इसके पास तो 80 गुणित 100 बनेगा ना, इसलिए लगाया मैंने परसेंट, ये 100 लगाया, ठीक है 100 इसलिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा निश्चित रूप से 10 8 80, यानी कि ये कितना मिला मेरे मित्र, ये 800 जो है ये क्रय मूल्य निकल गया मेरा, कितना निकल गया क्रय मूल्य 800 आंसर रहेगा इसका, ठीक है। इसको भली भांति देखिएगा मेरे मित्र। लाभ लाभ पूछे तो क्या करना है माइनस, लाभ हानि की बात करते हैं तो भी जोड़ेंगे इसको, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया है, अब इसको x में करने की जरूरत नहीं है। अगले बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या बताया उसने देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को, इसको नहीं करेंगे, हालांकि अपन सरल क्वेश्चन को आज करने की कोशिश करते हैं। 7वां जो है ना, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, ये 100 पेंसिल उसने क्या करी, पेंसिल को बेच डाली। क्या करी मेरे मित्र, 100 पेंसिल बेचा, यानी कि ये विक्रय मूल्य किया कितना, 100 पेंसिल को बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 20 पेंसिल के, ये 20 लिखा है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, टॉपिक को ध्यान से आप देखने का है। 20 यानी कि एक विक्रेता 100 पेंसिल को बेचने पर क्या करता है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ये लाभ प्रतिशत पूछ लिया मेरे मित्र, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यानी कि पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है 100, 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य जो है लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य लाभ के बराबर होता है दोस्तों। अब इसको कैसे करना है हल, ध्यान दीजिएगा। ये विक्रय मूल्य है ना, अब लाभ कमाने के लिए निश्चित रूप से उसको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों। तो मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, ये जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये का विक्रय मूल्य, उसको 20 का लाभ हुआ होगा, क्योंकि ये 20 पेंसिल विक्रय मूल्य भी 20 है तो लाभ भी 20 आना चाहिए ना। तो कैसे आएगा लाभ, आने की 100 में से मैं निश्चित रूप से 80 माइनस करूँगा। ये 20 पेंसिल है, 20 माइनस कर दो यहाँ, एक ध्यान दीजिएगा, ये 80 जो है ना, ये क्या निकलेगा क्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य की बात करी तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 100। अब दोस्तों लाभ निकालेंगे तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 में से मैं 80 को माइनस करता हूँ, निश्चित रूप से 20% का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि लाभ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। अब दोस्तों इसने पूछा था कि 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 20 मूल्य बराबर होता है लाभ के। देखिए ये 20 निकल गया, ये 20 यहाँ लिख दूंगा, मैं कितना लिखूंगा यहाँ 20 लिखूंगा, तो 20% का लाभ यहाँ पर मेरे को दिखाई देगा। कितने का, ये 20% का जो लाभ है ना, ये यहाँ दिखाई देगा। तो 20 पेंसिल विक्रय मूल्य 20 बराबर, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों उसने लाभ प्रतिशत की बात करी, कितने की, लाभ प्रतिशत की बात करिए तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 80 है, तो 80 पर निकालेंगे अपन क्रय मूल्य, आपको बताया है मैंने, यानी कि 20 चौके 80, तो 4 से 25, निश्चित रूप से कितना 25% मेरा लाभ आंसर निकलेगा। कितना मेरे मित्र 25%। अगले क्वेश्चन में इसी प्रकार से रहेगा। अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं, देखिएगा इसकी सब बता दिया है मैंने कैसे हल करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा,
इसको देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन मेरे मित्र, ये 8वें क्वेश्चन को लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है वो उसको देखते हैं। 36 संतरे बेचने पर, ये 36 क्या है, विक्रय मूल्य। 36 संतरे को बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, 36 संतरे को बेच दिया उसने। अब क्या कहा है, 36 संतरे को बेच दिया, बेचा उस फल विक्रेता को कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरे पूछा, क्या बोला, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 जो संतरे है ना, ये 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, ये हानि होती है। मेरे मित्र आपको बता दिया है कि निश्चित रूप से क्रय जो है वो 4 घटा देंगे 36 में से, तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। 32 और 4 कितना रहेगा, 36। दोस्तों मैंने बताया विक्रय मूल्य तो ये रहेगा या क्रय मूल्य यह होगा। तो लाभ निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि यानी कि 36 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 आंसर आएगा, मतलब कि 4% का प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों ये लाभ प्रतिशत पूछ लिया उसने, यानी कि दोस्तों ये हानि करेंगे 4 की हानि, यानी कि 4 संतरे का विक्रय मूल्य पूछा उसने, यानी कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये बराबर हानि हो रही। ये 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये 4 बराबर हानि हो रही 4 की। दोस्तों अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत को मैंने बताया कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकल जाती है। ये 4 लिखा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ये समझ में आई आपको कि इसमें कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, आई होगी आपको, कैसे, क्योंकि इसमें गलत क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए 36 विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों कितनी होती है, 4% के बराबर हानि होती है। हानि मतलब कि दोस्तों ये विक्रय मूल्य जो है ना, ये विक्रय मूल्य उसने बता रखा है कि ये 36 है, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। ये 38 में कोई वस्तु लाया होगा और 36 में बेच दी, तो कितने का, 38 नहीं ये 40 दोस्तों, कितना, इसमें सोचने जैसी बातें हैं, क्योंकि दोस्तों सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो दोस्तों ये 40 की वस्तु लाया, यानी कि इसको खरीद के लाया, ये खरीदा 40 में और बेचा उसने घाटा खाकर, तो निश्चित रूप से उसको 4% का क्या, 4% की हानि हुई। तो उसने बोला 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती हैं, हानि होती हैं। तो हानि बराबर, अब लाभ कितना, हानि प्रतिशत पूछ लिया उसने, किसकी क्या निकालना है दोस्तों, इसको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया कि हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी की हुई, 4 की, किस पे हुई, 4 मतलब कि क्रय मूल्य कितना था 40, ये कितना लिखा 100। दोस्तों 4 एकम 0, यानी कि निश्चित रूप से 10% की क्या हानि हुई। कितने प्रतिशत की मेरे मित्र, ये 10% की हानि हुई। इस सवाल में दिमाग लगाना है कि भाई जो 4 संतरे इसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वो बोल रहा है कि इसकी हानि प्रतिशत याद कीजिए। निश्चित रूप से 36 रुपये को उसने विक्रय किया होगा किसी चीज़ को, यानी कि बेचा होगा। तो दोस्तों आप बता दीजिए कि इसमें 40%, यानी कि 40 रुपये में कोई वस्तु उसने खरीदी होगी, निश्चित रूप से 4 का हानि हुई, तो हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, यानी 10% का क्या हुआ, उसको हानि हुई। इस बात को आपको भली भांति आपको याद आ गया होगा। दोस्तों अब मैं अगले 9वें क्वेश्चन में ले चलता हूँ आपको। 9वें क्वेश्चन में डाउट क्लियर कर देता हूँ, यानी कि 9वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ये मित्र क्या किया, ये 250 किया, 250 यानी कि 250 केले बेचने पर, ये केले क्या किया, बेचे मतलब कि क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है मेरे मित्र। आगे बताया है कि 250 रुपये के, जो 250 रुपये यानी कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता तो 50 किलो के, 50 जो केले है ना, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 50 केले यानी कि बेचेगा तो उसको लाभ के बराबर होता है। 50 केले को बेचने पर क्या कहा है क्वेश्चन में, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, ये लाभ होता है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या है इसमें, 250 जो है ना, ये विक्रय मूल्य दे दिया उसने। अब क्रय मूल्य यानी कि लाभ की बात कर रहा है। क्रय मूल्य यानी कि उसने 300 रुपये की जो चीज़ है उसने 250 रुपये में बेची होगी, तो उसको 50 का लाभ हुआ। नहीं, 50 केले के विक्रय मूल्य, 50 केले का विक्रय मूल्य क्या कहा उसने, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर कितना लाभ हुआ, अपने को 50 का लाभ हुआ ना, तो 50 का लाभ लिखेंगे। ये लाभ प्रतिशत का बात करते हैं, तो लाभ बराबर लाभ कितना हुआ 50 का, और किस पर हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना 300 पर हुआ। कितना करेंगे, 100 लिखेंगे। ये दोस्तों 60, 1 0 से 1 2 3 6 2 5 10, निश्चित रूप से 5 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 1 सही 2/3,
कितना 1/3 इसका क्या रहेगा, लाभ प्रतिशत रहेगा 1/3। यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 250 केले को बेचेंगे, उसका 250 यानी कि 300 रुपये का क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ कितना लिख रहा मेरा मित्र, 50 पर 300 यानी कि 100। अब ध्यान से देखना मेरे मित्र, क्या करना है इसमें, इसको काटेंगे। क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ये 3 0 2 0 से 2 0 कटेगी, यानी कि 50 को 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 यानी कि 2 0 3 6 18 और कितना 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 क्या रहेगा दोस्तों मेरे मित्र, इसका आंसर रहेगा कितना रहेगा, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 इसका आंसर रहेगा। 16 सही 2/3 इसका आंसर रहेगा। क्या, इसकी भी मैं आपको डाउट क्लियर करवा देता हूँ। इस सवाल में कुछ चीज़ों को गड़बड़ी हो रही है और इस सवाल में पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। दोस्तों क्या करना है, देखेंगे इसको। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसमें क्या कर डाला अपन ने, इसमें दोस्तों देखिएगा, ये मैंने बेचा है 250, मतलब कि 50 की हानि निकाल दी। अपने को निकालना था ना लाभ, लाभ तो ना निकाला अपन ने, हानि निकाल दी। ये मैंने स्टडी कराने में कुछ माइंड फिसल जाता है, इसकी वजह से जो है ना स्टडी गड़बड़ आ जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अपन ने निकाल दी, अपन ने हानि प्रतिशत। अब दोस्तों इसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालते उसको देखना है। क्या करना है, लाभ प्रतिशत को निकालना है। दोस्तों लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, देखिएगा। लाभ प्रतिशत के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको देखिएगा, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय किया उसने कितने का, 250 का, निश्चित रूप से कितना का, 200 में एक वस्तु खरीदी, उसने 250 रुपये में क्या कर दिया, बेच डाला, मतलब कि 50 रुपये का लाभ हुआ। अब ये जो है ना, ये लाभ हुआ, यानी कि अपन कोई भी वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो अपने को लाभ मिलेगा। अगर वस्तु अपन ने खरीदी यानी कि 40 रुपये में किसी चीज़ को खरीदने के लिए गया और 20 रुपये में बेच दिया तो निश्चित रूप से अपने को हानि होगी। हानि कैसे होगी दोस्तों, क्योंकि मैं 20 रुपये में चीज़ खरीद कर लाया और 10 रुपये में बेचूंगा तो हानि होगी। अगर मैं मान लीजिए 20 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लेकर आता हूँ और 40 में बेचता हूँ तो मुझे 20% नहीं 20 का लाभ मिलेगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। इन चीज़ों को घोल घोल कर अपने को पी जाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 50% का लाभ, ये 50 लिखा, 50 किस पर लिखा दोस्तों, क्रय मूल्य 200 पर, और ये लिखा 100 दोस्तों, ये 2 0 से 2 0, ये 25% का क्या मुझे मिल गया, लाभ मिल गया। दोस्तों पहले हानि निकालना हो तो हानि बता दी मैंने आपको, भली बात ही। ठीक है मेरे मित्र, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखने की अपन कोशिश करते हैं। एक बेईमान दुकानदार वाले को देख लेते हैं। बेईमान दुकानदार क्या करता है उसको देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचता है किसी सामान को। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच डाला उसने। अब आगे बोल रहे हैं 1 किलोग्राम के स्थान पर 960, यानी कि जो 1 केजी है ना, 1 केजी मतलब कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, ये लाभ प्रतिशत याद करना है। दोस्तों अगर बात तोलने की आती है, कांटे की आती है, कांटा मतलब क्या होता है दोस्तों, तराजू है ना, तराजू इस प्रकार से बनी रहती हैं, ये पलड़े रहते हैं उसके। अगर ऐसी चीज़ें आपको आती हैं तोलने की तो दोस्तों जो कम ज़्यादा में बेचता है ना, उस पे ही अपन पहले क्या करते थे, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाला करते थे। अब दोस्तों ये जो है ना तोलने वाली बात आती है ना कि इतने में कम में ज़्यादा में बांट का प्रयोग किया इसमें, तो दोस्तों यही अपना जो है ना इस पे ही निकालेंगे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत 960 पे। ध्यान दीजिएगा 1 किलो में कितना ग्राम होता है मेरे मित्र, जो होता है ना 1000 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है, ये केजी लिख लिया, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, कितने 960। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों, ये कितने का, 40 का। अब किस में निकालेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा मैंने बताया था कि इस पे निकाला करते हैं। दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत मैंने बताया कि लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला करते हैं, 960 पे, कम ज़्यादा तोल रहा है ना इस पे। ठीक है, 960 इसका करेंगे गुणा, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24, और ये कितना में 25 बार में। निश्चित रूप 25 का मैं 6 को भाग करता हूँ, 6 चौक कितना होता है 24, यानी कि दोस्तों मेरे मित्र 4 से 1/6 है, ये है ना, ये आंसर रहेगा इसका। कितना, 4 सहित 1/6 है ना, इसका आंसर रहेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कहते हैं ना वो, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, क्या, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं,
मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिलाने के लिए अपने को रात दिन प्रयास करना पड़ता है। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे मैं अनुरोध भी करता हूँ कि आगे से आगे इस वीडियो को आप भेजना और शेयर करना, सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करना। जय हिंद, जय भारत।